तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th के हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है संविधान निर्माण, इसके पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हमें स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें लिखा है बच्चों एनजी रंगा का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को क्या करना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनजी रंगा बच्चों अल्पसंख्यक का डेफिनेशन किस तरीके से दिए और किसके बारे में बच्चों संविधान में बताया जा रहा है कि कौन सा बच्चों अल्पसंख्यक उनका ये डेफिनेशन दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें बच्चों। जो एनजी रंगा थे वह किसान आंदोलन के क्या थे, नेता थे तथा समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे। बच्चों जो एनजी रंगा किसान आंदोलन के नेता थे तथा समाजवादी विचार वाले नेता थे। एनजी रंगा ने बच्चों अल्पसंख्यक शब्द की जो व्याख्या आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए। एनजी रंगा ने बच्चों अल्पसंख्यक शब्द का जो व्याख्या किया है वह व्याख्या किया बच्चों आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक कौन है बच्चों, जो गरीब और दबे कुचले जो लोग हैं बच्चों वह एनजी रंगा के अनुसार क्या है, वही क्या है अल्पसंख्यक है। तो एनजी रंगा ने बच्चों अल्पसंख्यक शब्द की जो व्याख्या की है वह आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए। और असली बच्चों जो अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग हैं किसके अनुसार बच्चों, एनजी रंगा के अनुसार। नेक्स्ट बच्चों उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। इस बात को बच्चों स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे कि संविधान में बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनका क्या कर रहे थे बच्चों, एनजी रंगा स्वागत कर रहे थे। और ये भी बात बोले थे बच्चों, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं का भी क्या किया, चिन्हित किया। और उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों संविधान में जो समस्त अधिकार को लागू करने के लिए प्रभावी अगर इंतजाम नहीं किया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे अब एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अगर परीक्षा में आपको अच्छे नंबर से पास करना है, आपको प्लानिंग करा, प्लानिंग करने के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेंगे तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसी तरह से बच्चों जो एनजी रंगा ने बताया कि जो भी इंसान को जो संविधान में जो कानूनी जो अधिकार दिए जा रहे हैं मगर उनकी जो सीमाओं का जो चिन्हित किया, उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों संविधान में जो समस्त अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से बच्चों आप एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए आप प्लान करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेंगे तो प्लान का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। उसी तरीके से बच्चों एनजी रंगा ने जितने सारे जो संविधान में जो गरीबों को जो अधिकार दिया गया उसको प्रभावी तरह से अगर इंतजाम नहीं किया जाएगा तो गरीबों का इस बात का कोई भी क्या होगा, मीनिंग नहीं होगा। सिर्फ बच्चों किताब में या संविधान में लिखने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, आपको करने के इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बच्चों संविधान में जो बातें लिखी गई अगर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो वही बात इसमें बोलना चाह रहा बच्चों, लाइन को क्या करें ध्यान से सुने। लिखना चाह रहा है, उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों संविधान में समस्त अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी इंतजाम अगर नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का बच्चों कोई भी मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का क्या है, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है तब वे सभा कर सकते हैं। अगर पूर्ण बच्चों रोजगार का अधिकार आ गया वे क्या कर सकते हैं, अब सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, संगठन बना सकता है और उनके पास अन्य नागरिक पास बच्चों अन्य स्वतंत्रताएं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जाए जहां पे बच्चों संविधान द्वारा दिए गए जो अधिकार का जनता बच्चों प्रभावी ढंग से क्या करे, प्रयोग कर सके। जो भी बच्चों संविधान में जो दिए गए जो अधिकार है उसको प्रभावी मतलब अच्छे ढंग से क्या करे, प्रयोग में कर सके। एनजी रंगा ने कहा कि बच्चों उन्हें जो अल्पसंख्यक है उन्हें सहारों की क्या है, जरूरत है और एक सीढ़ी चाहिए। जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब और जो दबे कुचले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, एनजी रंगा ने उन लोगों के लिए कहा उन्हें क्या है, सहारा की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। किसके बारे में बच्चों, एनजी रंगा बोलो जो आर्थिक स्तर से जो दबे कुचले लोग हैं उनके बारे में बच्चों संविधान सभा में बहस कर रहे थे। रंगा ने आम जनता तथा संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का जो दावा करने वाले के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। समझना, एनजी रंगा ने बच्चों जो आम जनता और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मतलब जो संविधान सभा को जो बनाने वाले थे और जो आम जो नागरिक है
उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले के बीच जो मौजूद जो खाई था, खाई की ओर ध्यान करने का क्या किया, आकर्षित किया। कौन बच्चों, एनजी रंगा ने। कि एनजी रंगा ने इस बात को भी बताया कि जो आम जनता है, जो संविधान सभा को जो बनाने वाले जो नेता है, उनके बीच जो खाई है, उस खाई को ध्यान को क्या किए, आकर्षित किए। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने देश की आम जनता, और उसके बावजूद हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों, उस जनता का हिस्सा नहीं है। क्योंकि बच्चों जो भी संविधान सभा जो बना रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, वो इसमें आम नागरिक नहीं थे। इसी बारे में बोलना चाह रहे थे एनजी रंगा ने, कि पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि संविधान सभा में बच्चों हम लोग किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अपने देश की जो आम जनता, और उसके बावजूद भी हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों, उस जनता का हिस्सा नहीं है। बड़े बड़े, क्योंकि बच्चों संविधान सभा में जो बनाने वाले जो लोग थे, वो बड़े बड़े क्या थे, नेता थे, उसमें से कोई भी आम नागरिक नहीं थे। आगे लिखा हुआ, हम उनके है और उनके लिए ही काम करना चाहते हैं। आम नागरिक के बारे में बच्चों एनजी रंगा बोल रहे हैं, हम उनके ही हैं, मतलब आम नागरिक के ही हैं, और उनके लिए ही हम क्या करें, काम करना चाहते हैं। लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक पहुंच नहीं पा रही है। जो बच्चों जो जनता है, जो आम नागरिक है, वह संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है। इनमें बच्चों जो काम जो चल रहा है, इसमें कुछ क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तब तक हम यहाँ उनके क्या बने रहेंगे बच्चों, ट्रस्टी बने रहेंगे। ट्रस्टी मतलब विश्वासजनक बने रहेंगे। आम जनता का बच्चों जो संविधान सभा जो बना रहे थे, उनके क्या बने रहेंगे, ट्रस्टी बने रहेंगे आम जनता का, तथा उनकी हिमायती करेंगे। उनके बारे में ही सोचेंगे बच्चों, आम जनता के बारे में ही सोचेंगे, आम जनता को बारे में क्या करेंगे, संविधान को बनाएंगे, और उनके पक्ष में क्या करेंगे, आवाज़ उठाने का क्या करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। इन्होंने बच्चों ये भी बात बोले, तब तक हम उनके जो आम नागरिक हैं, उनके ट्रस्टी बने रहेंगे, उनकी हिमायती करेंगे, मतलब उनकी रक्षा करेंगे, उनके फेवर में क्या करेंगे, संविधान को बनाएंगे, और उनके पक्ष में क्या करेंगे, आवाज़ करेंगे, प्रयास करेंगे। किसके बारे में बच्चों, आम नागरिक के बारे में। यह बात कौन बोल रहे थे बच्चों, एनजी रंगा बात बोल रहे थे। तो एनजी रंगा का बच्चों का डिफाइन करने के लिए आएगा कि एनजी रंगा के बारे में आप बताएं कि अल्पसंख्यक इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किए। तो सारे पॉइंट आपको क्या करना, एनजी रंगा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एनजी रंगा के अनुसार बच्चों जो अल्पसंख्यक वह है जो क्या है, गरीब और दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं उनके अनुसार बच्चों एनजी रंगा के अनुसार क्या है, अल्पसंख्यक है। यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब होता है बच्चों संख्या में कम, लेकिन एनजी रंगा के अनुसार अल्पसंख्यक वह है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ही एनजी रंगा ने क्या बताए थे, अल्पसंख्यक बताए थे। अब पढ़ेंगे बच्चों जयपाल सिंह के बारे में। दूसरा जो नेता बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे, जयपाल सिंह है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, आदिवासी समाज के नेता थे। अगर पूछेगा जयपाल सिंह कौन थे बच्चों, आदिवासी समाज के नेता थे। और भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके पास साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। वो बच्चों आदिवासी के बारे में बोल रहे थे। कौन बच्चों, जयपाल सिंह, कि भारतीय जनता में एक ऐसा समूह है जिसके साथ बच्चों सही ढंग से क्या किया, व्यवहार नहीं किया जा रहा। किसके बारे में बोल रहे हैं बच्चों, आदिवासी के बारे में। कौन बोले, जयपाल सिंह, कि बच्चों भारतीय जनता में एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जिसके साथ बच्चों सही व्यवहार नहीं किया गया, वह मेरा समूह है। मेरा समूह मतलब खुद का जो समूह, क्योंकि ये भी जयपाल सिंह बच्चों आदिवासी से बिलोंग करते थे, इसीलिए बोलना चाह रहा वह कौन सा समूह बच्चों, मेरा समूह है। और मेरे लोगों को बच्चों पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है। और ये भी बोले बच्चों मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से क्या किया जा रहा है बच्चों, अपमानित किया जा रहा है। तो वहीं बोलना चाह रहा आदिवासी समाज के बच्चों जयपाल सिंह नेता थे, और भारतीय जनता में कुछ ऐसा समूह था जिसके साथ बच्चों सही व्यवहार नहीं किया गया, और मेरा ही समूह है। मतलब आदिवासी खुद थे जयपाल सिंह, इसीलिए बोले मेरा समूह है। और मेरे लोगों को बच्चों पिछले 6000 से क्या किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। यह बात कौन बोले थे, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह किसके बच्चों पक्ष में बात बोले थे, वो बोले थे बच्चों आदिवासी के फेवर में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत और गैर जो मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। बच्चों जयपाल सिंह यही बोलते हैं कि जो मेरे जो समाज का जो पूरा इतिहास भारत के जो गैर मूल निवासी, मतलब जो भारत के नहीं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा बच्चों अंग्रेज के बारे में, गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार क्या हो रहा बच्चों, शोषण तथा छीना झपटी का इतिहास रहा है। किसके बारे में बात चला बच्चों, आदिवासी के बारे में, जिसके बीच जब तक विद्रोह और अवस्था, ध्यान से समझना बच्चों, जिसके बीच जब तक विद्रोह और
अवस्था भी फैली है, इसके बावजूद बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पे क्या करते हैं, जयपाल सिंह बच्चों विश्वास करते हैं। इतना होने के बाद भी बोलते हैं बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पे क्या करते हैं, जयपाल सिंह विश्वास करते हैं। और मैं आप सबके इस संकल्प का भी बच्चों विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया क्या करेंगे, अध्याय का रचना करेंगे। क्योंकि बच्चों अब अंग्रेज चला गया है, इसलिए वो बोल रहे जयपाल सिंह क्या करेंगे, अब एक नया अध्याय को क्या करेंगे, रचेंगे और स्टार्ट करेंगे। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों का समानता होगी, सभी को बराबर इसमें समानता होगा, सबको बराबर नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि बच्चों अब अंग्रेज यहाँ पे नहीं, अंग्रेज क्या हो गए, चले गए, मतलब भारत क्या हो गया, पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। इसीलिए बोलना चाह रहा, इतना होने के बाद भी बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू पे क्या करते हैं, जयपाल सिंह विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास जो अवसर जो होगा बच्चों समान होगा, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, कोई भी कास्ट का हो सबको क्या करेगा बच्चों, समानता होगा इसमें। जहाँ किसी की अपेक्षा, किसी का अपेक्षा कम, उपेक्षा का मतलब यहाँ किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा। जयपाल सिंह बच्चों आदिवासियों की सुरक्षा तथा आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों के रचने की क्या है, आवश्यकता। जयपाल सिंह बोले बच्चों कि जो आदिवासी के जो सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने की जरूरी परिस्थितियों की इनको रचना की क्या है, आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों कबीले की संख्या दृष्टि से कम नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक बच्चों आदिवासी नहीं है, लेकिन उनके संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। उन्होंने बच्चों जयपाल सिंह बोले कि जो आदिवासी की जो संख्या बच्चों कम नहीं है, लेकिन उनको संरक्षण की क्या है, जरूरत है। वही बात बोलना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी की जो संख्या बच्चों अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उनको संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।